नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि निष्कलंक महादेव जो कि भावनगर से 24 किलोमीटर दूर पड़ता है, यहाँ पे आप कैसे पहुँचेंगे और इस निष्कलंक महादेव का नाम निष्कलंक क्यों पड़ा, इसकी क्या महिमा है और कितने साल पुराना इसका इतिहास है। भावनगर के निष्कलंक महादेव पर आप यदि जाना चाहते हैं तो कैसे यहाँ पर पहुँचेंगे, कैसे दर्शन का टाइमिंग रहेगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रिय दर्शकों, यह मंदिर अरब सागर में 3 किलोमीटर अंदर है, जो कि दिन में आधे समय तो डूबा ही रहता है और आधे समय आपको दर्शन होंगे। दोस्तों, यह महाभारतकालीन मंदिर है, जिसमें कौरव पांडवों के बीच में जब युद्ध हुआ था तो पांडवों को अपने ही सगे संबंधियों को मारने का जो दोष लग गया था, जो कलंक लग गया था, उससे पांचों पांडवों को आत्मग्लानि होने लगी और कलंक की वजह से परेशान होने लगे। उन्होंने कहा, हे भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान, हमारे ये पाप, हमारा ये कलंक कैसे मिटेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने इनको ब्लैक रंग का, काला रंग का झंडा और एक काली रंग की गाय दे करके कहा कि आप भारत में भ्रमण करो, जिस जगह भी जा कर के आपका झंडा और आपकी जो गाय है वो सफ़ेद हो जाए, उस जगह आप समझिए कि आपका कलंक दूर हो गया। तो दोस्तों, भावनगर ज़िले के कोलियांग गांव के पास ये कोलियांग बीच है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस जगह पे ये जो स्तंभ बना है, यहाँ पे पांचों पांडवों को जो अपना कलंक था वो दूर हो गया था। अपना जो झंडा था काले रंग का वो सफ़ेद हो गया और काले रंग की जो गाय थी वो भी सफ़ेद हो गई। दोस्तों, यहाँ पर रोज़ हज़ारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन दोस्तों दर्शन की जो टाइमिंग होती है, हमारे हिंदी कैलेंडर की जो महीना होता है चैत्र वैशाख, इनकी जो प्रथमा द्वितीया अमावस्या पूर्णिमा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, इन सब के हिसाब से होती है। दोस्तों, समुद्र का ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ज़्यादा आता है, तो इसीलिए दोस्तों प्रथमा द्वितीया सभी का जो टाइमिंग है वो अलग अलग होता है, उसी हिसाब से यहाँ पे आपको आना होता है। मंदिर में भगवान रोज़ दर्शन देते हैं और भगवान का यहाँ साक्षात प्रमाण है कि भगवान शिव ने पांचों पांडवों को दर्शन दिए थे और पांचों पांडवों को दर्शन देने के बाद उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, हमारा इस जगह पर जो मुलाकात हुआ है उसके बारे में क्या साक्ष्य रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले भक्तों को कैसे यहाँ पर दर्शन हो पाएंगे कि हमारा यहाँ कलंक दूर हुआ था, इसका क्या साक्ष्य रहेगा, क्या प्रमाण रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, भगवान शिव ने पांचों पांडवों से कहा कि आप अपने रेत के शिवलिंग बनाइए और उनका जलाभिषेक कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, मैं यहाँ पर साक्षात विराजमान रहूँगा। तो दोस्तों, भगवान शिव के यहाँ कहने से पांचों पांडवों ने 5 शिवलिंग बनाए और 5 ही यहाँ पर नंदी हैं। उनको देखने के लिए, उनकी पूजा के लिए रोज़ हज़ारों यात्री यहाँ आते हैं। प्रिय दर्शकों, ये चौकोर चबूतरा आप देख रहे होंगे, इस पर एक छोटा सा कुंड बना हुआ है ऊपर, उसको पांडु तालाब कहते हैं। आने वाले श्रद्धालु जो कि पानी के अंदर पैदल चल के आते हैं, थोड़ा कीचड़ से पैर भी सन जाते हैं, तो उन आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर अपने हाथ पैर धोते हैं और इसके बाद भगवान शिव की पूजा करते हैं। दोस्तों, यदि सच्चे मन से पूजा करते हैं तो भगवान शिव आप समझिए कि घट के वासी हैं, बाकी इस जगह पर तो विराजमान है ही, तो आपकी मनोकामना पूरी करते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रमाण है। जब पांडवों का कलंक दूर हुआ तो हमारा आपका मनोकामना पूरी क्यों नहीं हो सकती है। दोस्तों, यहाँ आने का सबसे अच्छा तरीका, आप यदि सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर से सीधा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। पहले आप भावनगर आएंगे और भावनगर आने के बाद 24 किलोमीटर दूर ये कोलियांग बीच है, यहाँ पर पहुँचेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप रोरो फेरी से आना चाहते हैं, जो कि सूरत के हजीरा पोर्ट से चलती है, उसकी ऑनलाइन बुकिंग आपको मिल जाएगी और सीधा सूरत से जो ये हजीरा पोर्ट से आने का जो रास्ता है वो 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर लंबाई है, उसमें आपको 4 घंटे का समय जहाज़ में लगता है। दोस्तों, घोघा बीच से कोलियांग बीच की दूरी मात्र 8 किलोमीटर है। यदि आप रोरो फेरी से आना चाहते हैं तो हजीरा पोर्ट से सीधा मिल जाएगा। अगर आप एयरपोर्ट से हवाई यात्रा से आना चाहते हैं तो भावनगर का एयरपोर्ट मुंबई, अहमदाबाद सभी जगह से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो भावनगर का जो रेलवे स्टेशन है भारत के लगभग सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। यदि डायरेक्ट सेवा नहीं मिलती है तो पहले अहमदाबाद बड़ौदा आ जाइए, उसके बाद भावनगर की ट्रेन पकड़ लीजिए। सीधा रेल मार्ग से वातानुकूलित
एसी स्लीपर बसें तथा ट्रेनें उपलब्ध है। तो दोस्तों, यहाँ तक आने का आपको मैंने रेल मार्ग का रास्ता बताया, हवाई मार्ग, रोरो फेरी, वायुयान का रास्ता। और दोस्तों, यहाँ कब आना चाहिए, कब विशेष पूजा होती है, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यहाँ पे विशेष मातम है। काफ़ी लोग की जीविका यहाँ चलती है। सब लोग भगवान की आशा लेकर के, कोई तिलक लगाने में, कोई बेलपत्र बेचने में, कोई पानी बेचने में, कोई दूध बेचने में, कोई नारियल पानी चढ़ाने के बेचने में लगे रहते हैं। दोस्तों, ये जीवंत उदाहरण है जिसका महाभारत कालीन 5,500 वर्ष पुराना इतिहास है। भगवान शिव यहाँ साक्षात विराजमान है। आधे समय भगवान शिव जल में डूबे रहते हैं, अर्थात जलाभिषेक करता है समुद्र देव, और आधे समय हमारे लोगों के लिए खाली हो जाता है। तो दोस्तों, जीवन में कभी भावनगर की तरफ आना हो तो ये निष्कलंक महादेव देखने का मौका कभी नहीं गंवाएं हाथ से, क्योंकि जिन पांडवों को भगवान शिव ने दर्शन दिए, तो हमारे लिए भी आज यहाँ पर विराजमान है, जो कि आपको शिवलिंग के रूप में दर्शन मिल जाएंगे। दोस्तों, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सुबह 7:30 बजे से दोपहर में 12:30 बजे एवं रात को भी इसी तरह से शाम को 7:30 से 12:30 तक समुद्र खाली होता है। लेकिन दोस्तों, रात के समय तो कोई आ नहीं पाएगा। कोई पंडित पुजारी जो होते हैं वही लोग भगवान की पूजा करके जाते हैं। जो तीर्थयात्री दूर से आते हैं वो अपना टाइमिंग का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग का विशेष महिमा है। यदि आप गलत समय पर पहुँच गए तो फिर आपको 15 फुट पानी मिलेगा, और जो भी 3 किलोमीटर समुद्र भरा हुआ मिलेगा, तो इसमें आपका जाना संभव नहीं होगा। दोस्तों, भगवान शिव का यदि दर्शन करना है, 5 पांडवों को जिन्होंने दर्शन दिए थे, हमारी भी मनोकामना पूरी करेंगे, तो यहाँ पर आप ज़रूर जाएंगे। तो दोस्तों, ये कोलियांग बीच, जो कि कोलियांग गांव के नाम से प्रसिद्ध है, भावनगर से खाली 24 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आएंगे तो भगवान शिव के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, भगवान शिव ने पांडवों को साक्षात दर्शन दिए थे, और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को ये यात्रा करने की, भारत भ्रमण की आदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि ये काले रंग की ध्वजा और काले रंग की जो गाय है, वो आपको भारत के जिस हिस्से में जाकर के सफ़ेद होती है, वहाँ पे आपका कलंक, जो कौरवों के हत्या करने का जो पाप लगा है, वो दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, भगवान ने जब ये काला रंग का ध्वज दे करके भेजा था तो इस जगह पर काले रंग का ध्वज सफ़ेद हो गया था। ये विशेष महिमा है। यहाँ पर सभी लोगों के द्वारा यहाँ आएंगे तो यही कहानी सुनने को मिलेगी, जिसका शिव पुराण में और भागवत में भी इसका उल्लेख है। तो दोस्तों, एक बार जीवन में कभी मौका लगे तो भगवान के दर्शन के लिए साक्षात आएंगे। समुद्र देव का दर्शन होगा, ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा। मैंने भी यहाँ पर 2 बार यात्रा किया है, क्योंकि मैं खुद भावनगर में रहता हूँ। दोस्तों, हजीरा पोर्ट से जो घोघा के बीच में ये रोरो फेरी चलती है, वो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जहाज़, जिसमें 4 व्हीलर, ट्रक और पर्सनल हम लोग भी बैठ के सवारी यात्रा करते हैं। इन जहाज़ों में बैठ करके आप सूरत के माध्यम से घोघा तक पहुंच सकते हैं। मात्र 50 किलोमीटर की दूरी है, जो कि ये 4 घंटे में तय कर लेता है जहाज़। तो दोस्तों, रोरो फेरी का फ़ायदा उठाइए, जो कि बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने अभी चालू किया है। वैसे तो पहले भी चलता था, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। अभी दोबारा इसको, रोरो फेरी को चालू किया है। तो आप रोरो फेरी का आनंद लीजिए, या फिर एयरपोर्ट के माध्यम से भी भावनगर पहुंच सकते हैं, जो कि मुंबई, सूरत, अहमदाबाद से फ़्लाइटें मिल सकती है। और बाकी ट्रेन, भावनगर की सभी जगह से ट्रेन यहाँ पे उपलब्ध है। और दोस्तों, यदि आप बस से, सड़क माध्यम से आना चाहते हैं, तो सूरत से, वडोदरा से, गुजरात, अहमदाबाद से, गांधीनगर से, सब जगह से आपको वातानुकूलित बस और एसी बस, नॉन एसी बस मिल जाएगी। तो यहाँ इस जगह का आनंद आप जीवन में ज़रूर लेंगे। और यदि रोरो फेरी चाहते हैं तो समुद्र का आनंद मिलेगा। दोस्तों, दर्शन करना, घूमना, पिकनिक मनाना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और भगवान का भी आपको दर्शन होगा। सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्णा दोस्तों।